नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज कोर्ट में होगी पेश, रिमांड के लिए ईडी करेगा आवेदन। पूछताछ में वीरेंद्र राम ने उगले कई राज। दरअसल आपको बता दूं कि ईडी की जांच में करोड़ों की संपत्ति के मालिक ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने कई सहयोगियों के नाम बताए हैं। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाना है, जिसके बाद रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया जाएगा। 21 फरवरी को इसके 24 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। दरअसल बता दूं कि इन ठिकानों से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। 22 फरवरी को ईडी की कार्रवाई समाप्त हुई। कल भी कई ठिकानों पर ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे थे। दरअसल बता दूं कि राज्य में भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले सामने आए हैं, लेकिन इंजीनियर के खिलाफ की जाने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बता दूं कि छापेमारी के दौरान बरामद किए गए गहने और दस्तावेज के संबंध में वीरेंद्र राम से ईडी ने सवाल किए। पूछताछ के दौरान जब ईडी ने एक के बाद एक कई सवाल किए तो वीरेंद्र राम रोने लगे। रोते रोते ही उन्होंने ईडी के कई सवालों के जवाब दिए हैं। बता दूं कि इस भ्रष्टाचार में शामिल कई लोगों के नाम का खुलासा भी किया है। तो वहीं इस मामले में किन किन लोगों के नाम है, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस रेड के बाद कई बड़े नाम भी रडार में आएंगे। 22 फरवरी को हुई पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारियों ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत वीरेंद्र राम का बयान दर्ज किया है। आज 23 फरवरी को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। साथ ही रिमांड पर लेने के लिए आवेदन भी दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में 37 महिलाओं को मिलेगी नौकरी। दरअसल आपको बता दूं कि धनबाद जिले के 6 प्रखंडों की 37 महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में संविदा पर नौकरी मिलेगी। इसके लिए जिला समाज कल्याण शाखा ने सूचना जारी की है। आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका व सहायिका के पद पर नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दूं कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने बताया कि टुंडी, बागमारा, निरसा, बलियापुर, गोविंदपुर व धनबाद सदर प्रखंड के आंगनबाड़ी में खाली पड़े सेविका सहायिका के पदों को भरा जाना है। बता दूं कि ग्राम सभा कर चयन किया जाना है। इसकी शुरुआत बुधवार से हो गई है। विभिन्न केंद्रों पर 24 मार्च तक बहाली प्रक्रिया चलेगी। आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी में 17 पदों पर सेविका तैनात की जाएगी। धनबाद सदर प्रखंड में सबसे अधिक 10 पद हैं। इसके बाद निरसा में 3, बलियापुर में 2 सहित अन्य प्रखंडों के रिक्त पदों को भरना है। 43,000 पारा शिक्षक ही देंगे आकलन परीक्षा। दरअसल आपको बता दूं कि पारा शिक्षक जो अब सहायक प्रधानाध्यापक कहे जाते हैं, उनके मानदेय की बढ़ोतरी के लिए मई में आकलन परीक्षा ली जा सकती है। इस परीक्षा में 43,000 पारा शिक्षक शामिल होंगे। 4,000 से अधिक पारा शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। उन्हें अब दूसरी आकलन परीक्षा का इंतजार करना होगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राज्य में 47,500 पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं किए हैं, आकलन परीक्षा में वैसे ही पारा शिक्षक शामिल हो सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। 47,500 पारा शिक्षक में से 45,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो सका है। इनमें से करीब 43,000 पारा शिक्षकों ने ही आकलन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। दरअसल आपको बता दूं कि राज्य के 2500 पारा शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सका है। ऐसे शिक्षक आकलन परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं। 45,000 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पारा शिक्षकों में से 43,000 ने ही आवेदन किए हैं। 2,000 डॉक्यूमेंट वेरीफाइड शिक्षकों ने आकलन परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है। इस तरह 4500 पारा शिक्षक पहली आकलन परीक्षा नहीं दे सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी ऐलान कर दी है कि पीएम किसान की 13वीं किस्त इस तारीख को ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो कल यानी शुक्रवार 24 फरवरी 2023 को देश के करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर हो सकता है। खबरों के मुताबिक 24 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त जारी कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि इस बीच कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 24 फरवरी को ही योजना की 13वीं किस्त जारी कर सकता है। दरअसल 4 साल पहले 2019 में पीएम किसान योजना 24 फरवरी को ही लॉन्च किया गया था। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि इस साल भी 24 फरवरी को ही योजना की 13वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई सरकारी यानी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त के तहत 16,000 करोड़ रुपए की जारी की थी। इस राशि को 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था। दरअसल आपको बता दूं कि अभी तक अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं तो पीएम किसान में जाके ई-केवाईसी जरूर करा लें ताकि 13वीं किस्त आपका आ सके। कड़कनाथ पर बर्ड फ्लू का कहर तो वहीं चिकन और बतख की बिक्री पर रोक। आपको बता दूं कि लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लोहांचल स्थित राजकीय पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू से अधिकतम कड़कनाथ मुर्गों की मौत हो गई है। इससे 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है और 10 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र को निगरानी क्षेत्र में घोषित किया गया है। आपको बता दूं कि झारखंड के बोकारो जिले में एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि लोहांचल के फार्म में चिकन की प्रोटीन से भरपूर नस्ल जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है उसमें H5N1 वेरिएंट की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। यहां अन्य नस्ल समेत अब तक कुल 700 मुर्गों की बर्ड फ्लू से मौत हो गई है। बता दूं लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लोहांचल स्थित राजकीय पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू से अधिकतम कड़कनाथ मुर्गों की मौत हुई है।
ललन सिंह बोले, झारखंड में जेडीयू को करना है सख्त, गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य, 2024 में अहम रहेगी भूमिका। दरअसल आपको बता दूं कि जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि झारखंड में पार्टी को मजबूत और सख्त करेंगे। इसी सिलसिले में यहां के कार्यकर्ताओं को फीडबैक लेने हम लोग यहां आए हैं। बता दूं कि रांची में वह बुधवार को जेडीयू इकाई कार्यकर्ता सम्मेलन सह समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। झारखंड में स्थानीयता के सवाल पर उन्होंने कहा कि खीरू महतो यहाँ के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ के प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी हैं। ये दोनों इस मुद्दे पर विस्तार जानकारी लेकर आप लोगों से साझा करेंगे और इस मसले पर यहाँ की सरकार से बात करेंगे। तो वहीं 2024 में पार्टी की भूमिका झारखंड के अंदर क्या रहने वाली है, इस सवाल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की भूमिका अहम रहेगी। तो वहीं रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को जेडीयू ने अपना समर्थन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो विषय पर निर्णय लेंगे कि यदि कांग्रेस के उम्मीदवार को वह जेडीयू के प्रचार की जरूरत पड़ेगी तो यह तय करेंगे। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल पर कहा कि उन पर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वह कई बार पार्टी बदल चुके हैं। झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक, डर से दहशत में रात गुजार रहे हैं ग्रामीण। दरअसल आपको बता दूं कि राजधानी रांची के इटके प्रखंड में बीते 2 दिनों से लोग दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं। दरअसल इलाके में कुल 4 लोगों की मौत हाथी के कुचले जाने की वजह से हुई है, जिसमें 2 लोग चौचगुरा गांव के हैं। लोगों को हर पल इस बात का डर सताया जा रहा है कि कहीं हाथी उनके घर में ना घुस जाए। लेकिन इसी बीच ग्रामीणों द्वारा हाथी से बचने की कोशिश और घायलों की कराते हुए तस्वीर सामने आई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे आखिर किस दहशत में जीने को मजबूर हैं। बता दें कि झारखंड में अब तक हाथी के हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड के 2 आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर, तो वहीं 2 अधिकारियों के अतिरिक्त प्रभार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी की अधिसूचना। आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों का तबादला किया है और 2 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया है। शेखर जमुआ गढ़वा के उपायुक्त बने। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो वहीं अभिजीत सिन्हा उप विकास आयुक्त मुख्य कार्यालय पदाधिकारी जिला परिषद दुमका के बने। गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में योगदान देंगे। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त प्रवीण कुमार टोपो को अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो वहीं पलामू मंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार मिला है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि मनरेगा आयुक्त बी राजेश्वरी को अतिरिक्त प्रभार मिला है। जल छानन मिशन के देशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नेत्राहाट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 26 को 6 केंद्रों पर। आपको बता दूं कि नेत्राहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 26 फरवरी को होगी। विद्यालय प्रबंधन द्वारा परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा को लेकर कुछ 6 केंद्र बनाए गए हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को छोड़ सभी प्रमंडल में एक केंद्र पर परीक्षा होगी। विद्यालय वेबसाइट के अपना प्रवेश पत्र विद्यार्थी वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है। ऐसे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।